अक्सर हम कहते हैं संस्कृत पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, रोहित सर के पास जाने का कोई फायदा नहीं है, एमसीए करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो 100 बात की एक बात यह है कि ऐसे वाक्य जिसके आखिरी में कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं था या कोई फायदा नहीं होगा है, ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बोलने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। इट प्लस इज या वॉज या विल बी अकॉर्डिंग टू द टेंस प्लस नो यूज ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यदि वाक्य प्रेजेंट का है तो इसका यूज होगा, यदि वाक्य पास्ट का है तो वॉज का यूज होगा, और यदि वाक्य फ्यूचर का है तो विल बी का यूज होगा। सो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। संस्कृत पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर सबसे पहले हम इट का यूज करेंगे। इट ये प्रेजेंट का है इसलिए हम लिखेंगे इज, इट इज। अब हम लिखेंगे का कोई फायदा नहीं है, तो है के लिए बन चुका है इज, का कोई फायदा नहीं है नो यूज ऑफ, और स्ट्रक्चर कहता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसलिए स्टडी बन जाएगा स्टडिंग, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है संस्कृत। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एमसीए करने का कोई फायदा नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर इट होगा, विल बी का कोई फायदा नहीं, नो यूज ऑफ करने का, तो यहाँ पर करना के लिए डू, आईएनजी लग जाएगा डूइंग, क्या करने का, एमसीए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम्हारा इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज ऑफ योर वेटिंग। वंस अगेन, इट इज नो यूज ऑफ योर वेटिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रोहित सर के पास जाने का कोई फायदा नहीं था। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर इट आखिरी में आ रहा है था, इसलिए लिखेंगे वॉज, का कोई फायदा नहीं के लिए लिखेंगे नो यूज ऑफ, फिर स्ट्रक्चर कहता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसलिए गो बन जाएगा गोइंग टू रोहित सर। सो आप सोच रहे होंगे गोइंग और रोहित सर के बीच में टू क्यों लगता है। सो एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम किसी के पास आते हैं या जाते हैं तो गो या कम के बाद टू लगता है। ऐसी और इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।